हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस समय जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच आता रहता हूं। तो ये नेक्स्ट पार्ट है, उसका वन लाइनर क्वेश्चन है। बहुत कम समय में आप लोगों को फास्ट रिवीजन कराने के पर्पज़ से ये वीडियो लेकर के हम आए हैं। तो आप देखिए कि आपकी कितनी तैयारी है और कम से कम समय में अच्छा से अच्छा रिजल्ट आप लेने की कोशिश करें। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम जो होता है वह है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस जो दुर्घटना हुई थी, जो त्रासदी हुई थी, उसमें जिस गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3NCO। नेक्स्ट है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिकम, ट्रिटिकम एस्ट्रिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर है। ट्रिटिकम वल्गेयर है। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है बट इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो एक्जोनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि दर नापा जाता है। पौधों की रेखीय वृद्धि दर को नापने का काम किया जाता है। किससे? ऑक्जेनोमीटर से। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमरे का जो ताप है, जो टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में क्या परिवर्तन होता है? तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की जो चालकता है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की सभ्यता की सीमा क्या है? तो मनुष्य की जो सभ्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। मनुष्य की जो सभ्यता की जो सीमा है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O हरा कशिश का ये रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैलोमेल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। मर्क्यूरस क्लोराइड होता है रासायनिक नाम किसका? कैलोमेल का। नेक्स्ट है, हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरा क्यों चमकता है? तो हीरे के चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट है, विद्युत तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। न्यूटन प्रति कूलॉम विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉन है। टेकोफेरॉन है। भारी जल क्या है? तो भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम D2O के नाम से जानते हैं, भारी जल। नेक्स्ट है, ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो ट्रैकोना जो होता है वो आंख से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स, जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है वो पीलिया रोग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एपिलेप्सी रोग का संबंध है। एपिलेप्सी नामक रोग जो है इसका संबंध नाड़ी संस्थान से है। नाड़ी संस्थान से है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो जो AB रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो किससे किससे रक्त को ग्रहण कर सकता है, अर्थात ले सकता है? तो जिसका ब्लड ग्रुप AB है वो A से, B से, AB से तथा O से, O रक्त समूह, सभी समूह के व्यक्तियों से वो क्या करता है? खून लेने का काम करता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है तो आप A ब्लड ग्रुप से, B से, AB से और O से, इन सब से जो है आप ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो फ्रेंड्स, दूध में
आयरन एवं कॉपर तत्व की कमी होती है। ओके, आयरन एवं कॉपर तत्व की कमी होती है किसमें? दूध में। नेक्स्ट है सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो फ्रेंड्स, सेलिंग प्रतिशत से मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। क्या? मूंगफली में दानों का प्रतिशत। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न हॉट वल्गर है। क्या है? हॉट वल्गर। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो सानेन नामक जो प्रजाति है, इस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ये ढलवा लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रति 100 ग्राम, अगर भैंस का 100 ग्राम दूध अगर हम लेते हैं, उससे लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त में लाल रंग का क्या कारण है? फ्रेंड्स, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो मनुष्य में गैस्ट्रिक रस आमाशय से स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन जी ने लिखी थी। डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट है प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो फ्रेंड्स, प्रोसेसर की जो गति होती है वो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि टिटनेस हो, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ में डीटीपी का टीका बच्चों को लगाया जाता है। टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है। 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट है मछलियों में श्वसन हेतु अंग है, अर्थात मछलियां किस अंग से श्वसन क्रिया करती हैं? तो वो गिल्स से, क्लोम से, क्लोम या गिल्स बोलते हैं, गिल्स से वो श्वसन क्रिया करती हैं। नेक्स्ट है वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वाटसन और क्रिक को डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए, डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल की खोज करने के लिए वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की शाखा की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया की खोज एंटिनो वॉन लुवेनहॉक ने की थी। आप इतना याद कर सकते हैं, लुवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज का पता लगाया था। नेक्स्ट है विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव के शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो ये बच्चों के रोगों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये होता है ग्लूकोज की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता नापा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इससे हाइग्रोमीटर से नापने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर यंत्र से आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। इन प्रश्नों में देख लीजिए अंतर क्या है। एक और ये जो दूसरा प्रश्न है कह रहा कि हाइग्रोमीटर और यहाँ पे है हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो होता है उससे आपेक्षिक आर्द्रता नापा जाता है और हाइड्रोमीटर जो होता है उससे आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेड लेड
रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? फ्रेंड्स Pb3O4। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट्स या सुक्रोज कह सकते हैं। नेक्स्ट है किस खनिज को बेवकूफों का सोना फूड्स गोल्ड कहते हैं? किस खनिज को बेवकूफों का सोना या फूड्स गोल्ड कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा पाइराइट्स को। किसे कहते हैं? पाइराइट्स को कहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे। ओके बाय बाय।